हाय एवरीवन, वेलकम टू केमटेकी। मेरा नाम है निशा और हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस, स्पेशली ईएमआरएस का। ठीक है, तो उसी सीरीज में 3rd चैप्टर चल रहा है और उसके आज 4th क्लास है। इससे पहले अगर नहीं देखी हो ये क्लासेस तो आप देख लीजिएगा जाके और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे कि क्वेश्चन में कई बार हमें क्या देते हैं, एटॉमिक नंबर दे देते हैं। जैसे 112 किसी का एटॉमिक नंबर है, तो बताओ ये जो एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप में होगा, या फिर कौन सा पीरियड होगा इसका, या फिर कौन से ब्लॉक में होगा, ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि 112 जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट है, उसका ग्रुप कैसे निकालते, पीरियड कैसे निकालेंगे और कौन से ब्लॉक में होगा। ठीक है, तो यही आज डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी लिमिटेशंस पूछ सकते हैं कभी स्टेटमेंट वगैरह देके। तो उसकी सिर्फ 2 ही लिमिटेशंस हैं। एक तो ये कि हाइड्रोजन जो है वो 1s1 उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1s1 जो है वो एल्कली मेटल से भी मैच करता है, और ये जो अपने हैलोजेंस है यहाँ पे भी रख सकते हैं उसको, क्योंकि वो इसके एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी है और एक इलेक्ट्रॉन देने की भी। तो इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है, और इसने यहाँ पे ये अल्कली मेटल्स के साथ रखा है हाइड्रोजन को। तो ये क्यों रखा ये नहीं बताया। ठीक है, एज सच कोई बहुत बड़ी लिमिटेशन है नहीं, ये ऑब्वियस सी बात है कि 1s1 इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, ले भी सकता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और दे भी सकता है, तभी तो H नेगेटिव भी बनता है और H पॉजिटिव भी बनते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ दूसरी लिमिटेशन की, तो वो है कि जो F ब्लॉक है हमारा, F ब्लॉक को मेन बॉडी जो है हमारे मेन पीरियोडिक टेबल है उससे नीचे रखा गया है। ठीक है, एक्टिनोइड और लेंथिनोइड जो दोनों मिलके हमारे F ब्लॉक को बनाते हैं। मेन अगर पीरियोडिक टेबल ये है तो F ब्लॉक को थोड़ा नीचे वहाँ पे अलग से दिखाया गया है, दोनों जो हमारे पीरियड्स हैं, तो उनको क्यों रखा गया है ये एक लिमिटेशन है। बस इतनी सी बात है। अब बात करते हैं हमें अगर एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पीरियड क्या है। सबसे पहले तो आपको पीरियोडिक टेबल और इससे पहले वाले लेक्चर्स देख लेने चाहिए अच्छे से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पता होगी तभी कर पाओगे। पीरियड है वो पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, एन पे, और ये एन कौन सा है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, पीरियड डिपेंड करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जा रहे हैं उस पर। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बस ये पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, इसके पूरे एग्जाम्पल वगैरह करेंगे तो समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, तो पॉइंट्स ध्यान रखना, इनके नोट्स बनाने हैं तो नोट्स यही काम आएगा, बाद में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो पीरियड डिपेंड करेगा जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस क्वांटम नंबर में गया है उस पर। ठीक है, अगर मान लो ये है 5s2, ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन था जो s में गया, तो हमारा पीरियड हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से। ब्लॉक कैसे पहचानेंगे हम कौन से ब्लॉक में है, वो होगा कि लास्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ आता है क्या है, जो सबसे लास्ट में भरा गया है। ठीक है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, तो लास्ट या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है उससे हम पता करेंगे ब्लॉक को। अगर वो गया है एस ऑर्बिटल में तो एस ब्लॉक हो जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन गया है पी ऑर्बिटल में तो वो पी ब्लॉक हो जाएगा, सिंपल। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन गया है n-1 d ऑर्बिटल में, कॉन्फ़िगरेशन अगर याद है तुम्हें समझाई थी, n-1 d 1 to 10 होती है और उसके बाद आता है ns1 to 2। ठीक है, तो उससे क्या पता चलेगा तुम्हें, s में तो सिंपल s ऑर्बिटल में जा रहा है तो s ब्लॉक हो जाएगा, p में जा रहा है तो p ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन d ऑर्बिटल में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाली शेल होती है उससे अंदर वाले में भरा जाता है। तो अगर तुम्हें ऐसा दिखे 5s2 लेकिन 4d मान लो 3 लिखा है ये। ठीक है, अगर ये लिखा है 4d3 5s2 लिखा तो ये इस सीरीज में, लेकिन तुम्हें अगर पता होगा कॉन्फ़िगरेशन भरते टाइम 5s पहले भरा जाता है देन d। ठीक है, तो 5s यहाँ पे आया होगा और d फिर भरा गया होगा। रियल में ये कैसे हो जाएगा 5s2 4d3 ऐसे लिखा जाना चाहिए था। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में गया है, d ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल में गया है। ठीक है, और ये कौन सी शेल है, n शेल, तो ये है बाहर वाली तो 5 है और 5 से पहले वाली 4 है, इसलिए ये वाला जो एलिमेंट होगा वो d ब्लॉक का होगा। आगे समझ। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ग्रुप की, ग्रुप कैसे पता करोगे तुम, तो ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से ब्लॉक में है। ठीक है, अगर तुम्हें पता चल गया कि एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो एस ब्लॉक में तो 2 ही ग्रुप है, पहला और दूसरा, तो उसमें अगर S1 है तो पहला ग्रुप, 2 है तो दूसरा ग्रुप, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ग्रुप जितना होगा वही क्या हो जाएगा, एस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, एस का तो बहुत सिंपल है, S1 होता है या फिर S2 होगा, 1 है तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड है तो सेकंड ग्रुप। पी ब्लॉक में भी वही होगा, पी ब्लॉक में तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, लेकिन ये पी ब्लॉक का ग्रुप कौन सा होगा, वो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको ध्यान रखना।
अभी सॉल्व करके बताऊंगी तो समझ आ जाएगा। और इसी तरह जब डी ब्लॉक की बात करेंगे, डी ब्लॉक में अगर तुम्हें ग्रुप निकालना है वो होगा डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, nth शेल में जितने भी लास्ट वाली जो हमारी वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वही होंगे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस डी ऑर्बिटल में कितने हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस जो हमारी n-1 डी में जो जाएगा वो भी। ठीक है आपको, और साथ के साथ एक ये है कि जो हमारी नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज जो ग्रुप 18 है लास्ट में, उनका जो है एटॉमिक नंबर याद करना बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन हम इनमें भूल जाते हैं कि फॉर्मूला वगैरह क्या होगा, तो उस एटॉमिक नंबर से हमें आइडिया लग जाएगा कि इधर जाएगा ही। अब देखो हीलियम होता है 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जीनॉन 54, रेडॉन 86, ऑर्गेनेसन एलिमेंट है ये। ठीक है 118। ठीक है, तो इनका जो एटॉमिक नंबर है ये याद करना है आपको। याद करना बहुत सिंपल है, मैजिक नंबर्स याद, मैजिक ये वो नंबर होते हैं अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे वैलेंस सेल में हो, लास्ट वाली शेल में हो, तो वो एलिमेंट स्टेबल होता है। लाइक उनको बोलते हैं 2, 8, 18, 32। ये वाले अगर किसी एलिमेंट की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 हो या 18 हो या 32 हो तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। जैसे नोबल गैसेज में क्या होते हैं 8 होते हैं, किसी में 18 होंगे तो वो स्टेबल होती, इनर्ट होती, रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोल देंगे मैजिक नंबर। अब इन्हीं को क्या करना है, याद करना है तुम्हें 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे रिपीट होता जाता है 32 में हर एक नंबर 2-2 बार। ठीक है, तो इससे क्या लिखना है तुमने, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ऑर्गेन्सन। ठीक है, हीलियम तो 2 होता है पता ही होगा सबको, नियोन में 8 ऐड करो, यहाँ पे 8 ऐड किया तो ये हो गया 10, फिर से 8 ऐड कर दो इसमें तो ये हो गया 18। इसके अंदर 8 8 2 बार हो चुका, अब इसके बाद आएगा 18 ऐड करना है इसके अंदर तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से 18 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 54, और फिर 18 2 बार हो गया, अब 36 ऐड करो इसके अंदर तो ये ऐड करके आ जाएगा तुम्हारा 86, एक सेकेंड 32 ऐड करो। ठीक है, और फिर से 32 ऐड करोगे तो तुम्हारा ये लास्ट में आ जाएगा 118। ठीक है, तो ये हो गए एटॉमिक नंबर। अब इनसे क्या होगा, अगर तुम्हें ये दे दिया कि किसी का एटॉमिक नंबर है 85 तो वो कौन से ग्रुप में होगा, तो सीधी सी बात है 86 अगर 18th ग्रुप है तो इधर वाला 17 में 85 आया होगा तभी तो ये इधर गया है ना, तो तुम्हें पता होगा वो 17th ग्रुप का एलिमेंट होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर तुम्हें 72 दे देते हैं तो 86 से वापस आते आते तुम 72 तक पहुंच जाओगे। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है तुम्हें, एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक की जो याद करवाई थी 2 चीज़ें तुम्हें, कहाँ से शुरू होते हैं, लेंथनम और दूसरा है हमारा एक्टिन। इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो तुम्हें याद रखने के लिए मैंने बोला था 57 और 89, इन दोनों का याद रखना है। इसके 14 एलिमेंट्स तुम यहाँ पे ऐड कर दोगे तो वो एफ ब्लॉक अलग से हो जाएगा। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में इनका जो एटॉमिक नंबर होगा उससे पीछे जाते जाओगे या फिर आगे आते जाओगे तो तुम्हें पता चल जाता है। ठीक है, इनसे तुम्हें पता चल जाएगा मोस्टली। ठीक है, कि पीछे जाते जाओगे, इतना ट्रिकी क्वेश्चन आता नहीं है, और वरना लास्ट में तो हम अपने फॉर्मूलाज वगैरह हैं वहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये तुम्हारे सामने 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। ठीक है, इनमें तुम्हें फाइंड आउट करना है कि इनका ब्लॉक कौन सा होगा, ग्रुप नंबर कौन सा होगा, पीरियड कौन सा होगा। ठीक है, और हो सके तो एलिमेंट का नाम भी बताओ कौन सा एलिमेंट होगा। पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को रोक के पॉज करके, और उसके बाद देखना। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ब्लॉक क्या होगा इसका। इस क्वेश्चन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया है, P4 2s2 कंप्लीट कर गए, फिर P में गया होगा ना इलेक्ट्रॉन, फिर 4 बने। तो इसका ब्लॉक क्या होगा, जिस भी लास्ट ऑर्बिटल में जाएगा वही क्या होता है ब्लॉक, तो ये P ब्लॉक हो गया अपना। अब इसके बाद हमें पता करना है पीरियड कौन सा होगा। पीरियड तो बहुत सिंपल है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस n की वैल्यू में जाएगा वही क्या होता है, उसका पीरियड होता है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, n की वैल्यू कितनी है इसमें 2, तो इसका जो ग्रुप होगा, सॉरी पीरियड है, वो होगा सेकंड पीरियड। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप नंबर P ब्लॉक के लिए मैंने क्या बताया था, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, अब इस बात का ध्यान रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये मत ले लेना कि ये लास्ट वाला ऑर्बिटल तो ये इसी में आएगा। वैलेंस शेल क्या होती है, 2s भी होगी और 2p भी होगी, मतलब 2 वाली जितनी भी होंगी उसमें काउंट करोगे। इसी तरह से अगर 4 वाली कोई शेल होती लास्ट वाली तो उसमें 4s 4p 4d जहाँ तक भी दिया है आपको वहाँ तक करना है, ठीक है। तो इसमें वैलेंस शेल जो है ये वाली है, इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ऐड करना है। तो 10 + 4 + 2 6, तो ये हो गया 16th ग्रुप, ठीक है। तो 16th ग्रुप सेकंड पीरियड और पी ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में गया, 2p6 भरने के बाद 3s1 में गया है। तो इसमें क्या है, कौन सा ऑर्बिटल है वैलेंस, s ऑर्बिटल, तो इसका ब्लॉक तो सिंपल हो गया s ऑर्बिटल में ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, s1 है तो पहला ग्रुप, s2 है तो दूसरा ग्रुप, तो ये हो गया ग्रुप नंबर 1। और पीरियड कौन सा हो गया, जो ये वाली n की वैल्यू होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें गए उस n की वैल्यू को देखना है, तो थर्ड इसका पीरियड हो जाएगा। सिंपल है, कर लोगे इसको। तो पी ब्लॉक आ गया समझ में, अगर पी का आया हो तो उसको 10 + दिस करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान रखना, सिर्फ ये मत ले लेना। उसके बाद एस ब्लॉक का तो बहुत ही सिंपल है, ये भी सिंपल वही एस ब्लॉक होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में एस में गया है तो एस, और 2 है तो मतलब सेकेंड ग्रुप और 4th पीरियड। इसके बाद करते हैं, ठीक है। इस वाली कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा ध्यान से देखने, ठीक है, क्योंकि एस और पी तो सिंपल होता है, डी में थोड़ा सा अभी बता दूंगी तो हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो पहले 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, यहाँ तक तो इतना ही भरा, ऐसे ही भरते हैं। उसके बाद क्या होता है, 3p के बाद में क्या होता है, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, देन 3d, ठीक है। ये एक कॉन्फ़िगरेशन करवाता टाइम करवा दिया, तो 4s में पहले जाएगा 3d से। ये जस्ट बता दिया है कि ये 4s2 इधर क्यों लिखा है और 3d को इधर क्यों लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सिंपल लिखना चाहूँ ऑर्डर में तो ये यही होगा ना, 3p6 तक तो ऐसे ही आएगा, उसके बाद हो जाएगा 3d 5 4s2, ठीक है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, बट ऐसे लिखते हैं इसको। अब इसमें क्या करना है, तुमने चेक करना है कि n-1 डी की वैल्यू और ns, क्या ऐसा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मैच कर रही है 1 to 10 और ये इसमें 1 या 2, सॉरी 0 to 2 ये होगा, तो फिर ये किस में चला जाता है, डी ब्लॉक में। तो यहाँ पे देखो ns 4s है, मतलब 4 की वैल्यू है n की वैल्यू है 4, n की वैल्यू 4 और ये है 3, तो ये 3 किसके बराबर हो गया, n-1, ठीक है। तो हो गया ना सिंपल, n s में जा रहा है इलेक्ट्रॉन और n-1 d में इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये सिंपल किस में चला गया, d ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो कभी भी तुम्हें ऐसे दिखे s की n की वैल्यू 1 ज़्यादा हो d से, तो उसको चेक करना है, वो d ब्लॉक में मिलेगा। तो ब्लॉक तो हो गया इसका सिंपल d ब्लॉक। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, ठीक है। पीरियड भी करेंगे, पहले देख लेते हैं ग्रुप नंबर क्या होगा। ग्रुप नंबर क्या होगा इसका, सिंपल अगर मैं बोलूँ, या पहले पीरियड नंबर देख लो। पीरियड बहुत सिंपल है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें गया है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भरा है, वैलेंस शेल का जो n वैल्यू है वही क्या होती है, पीरियड के बराबर होगी। तो सबसे ज़्यादा जो n की वैल्यू होगी, मतलब जो n है, n हमारा क्या है 4, तो पीरियड भी 4 ही हो जाएगा, ठीक है। जो n की वैल्यू होती है वही पीरियड होता है, हर एक में यही करते आ रहे हैं ना पीरियड के लिए, तो कि जो n की वैल्यू वही है। तो n हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था 4 है, तो पीरियड हमारा हो जाएगा 4th, तो ये हो गया 4th पीरियड में। और एक टर्म यूज़ करते हैं ट्रांजिशन सीरीज, कौन सी ट्रांजिशन सीरीज में होगा, ये एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं कभी। तो जो d इलेक्ट्रॉन जिस n में जाएगा, d इलेक्ट्रॉन जिस वाले ये प्रिंसिपल क्वांटम में होगा उसको बोलेंगे वही ट्रांजिशन सीरीज, मतलब ये वाला किस में होगा, 3rd ट्रांजिशन सीरीज में होगा या फिर 4th पीरियड में होगा। फ़र्क समझ आ रहा है दोनों में। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 5s2 4d कुछ भी यहाँ पे 5 6 जो भी है, ठीक है, तो ये 4th ट्रांजिशन सीरीज होगी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं ना इनको, ट्रांजिशन सीरीज होगी, या फिर ये होगा 5th पीरियड में, 5th पीरियड या फिर 4th ट्रांजिशन सीरीज। समझ में आ जाएगा, ऐसे जो भी ये वाली वैल्यू होगी s के साथ वाली वो पीरियड डिनोट करेगी, और d के साथ वाली होगी वो क्या होगा, ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे उसको, ठीक है।
तो आई होप पीरियड भी आपको समझ आ गया होगा। जो सिंपल एस के साथ वाला एन होता है उसको बोल देते हैं पीरियड। इसके बाद करते हैं ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर में क्या करना है, जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है और जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें पता है कि वो एलिमेंट डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना है, जो एस में इलेक्ट्रॉन है प्लस जो डी में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसको बुक की लैंग्वेज में लिखूंगी तो वो n-1 जो शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिंपल वही है कि जो एस के इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड कर दो डी के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लास्ट वाले जो सबसे लास्ट में एस और डी है, ठीक है, ऐसा मत कर देना यहाँ पे भी एस और ये भी एस है ये भी सब ऐड करती है, नहीं, ठीक है। तो एस लास्ट वाला कितना है 2 प्लस डी में कितने हैं 5, तो ये हो गया 7th, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक का 7th ग्रुप का 4th पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। सिंपल है, कर लोगे इसको एक बार फिर से रिवाइज करो, पूरे को नोट्स अपने तरीके से बना लो फिर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि आपको एक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है n-1 d1 ns2, ठीक है, n-1 d1 ns2 4 n = 5, ये कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा पीरियड ब्लॉक और ग्रुप में होगा ये बताना है तुम्हें, ठीक है। तो ब्लॉक तो तुम्हें सिंपल समझ आ ही रहा होगा, n-1 d इलेक्ट्रॉन n-1 में है और s में n है, तो सीधी सी बात है डी ब्लॉक में होगा, ठीक है। 5 n की वैल्यू 5 पुट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 4 d1 n की वैल्यू 5 s2, ये माइनस क्या है 5 - 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से तुम्हें फाइंड आउट करना है कि कौन सा पीरियड होगा। पीरियड सिंपल फाइंड आउट कर लोगे, एस की जो n वैल्यू होगी वही क्या होती है पीरियड, तो 5th पीरियड हो जाएगा। ग्रुप अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो D + S दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, यही बताया था ना, तो ये हो जाएगा 1 + 2 3rd ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और होता भी ऐसे ही S1 S2 दो ग्रुप्स आने के बाद क्या होता है D1 में बनना शुरू नहीं कर देते, बीच में ट्रांजिशन सीरीज आ जाती है जो, ठीक है। हो गया, ये बहुत सिंपल सा है। अब ये वाला है कि Z की वैल्यू 117 है किसी एलिमेंट की, या फिर Z की वैल्यू 120 है, तो वो कौन से ग्रुप में जाएगा ये पूछा है, या फिर कौन से पीरियड में जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इनको याद करके रखो, रेडॉन और ये सब जो है लास्ट तक जो हमने किया था, ठीक है। तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है OG ओगेसन जो था उसका एटॉमिक नंबर याद है ना 118 था, तो इससे इधर वाले ग्रुप में ही तो आएगा ना, ये Z = 117, तो ये 18th ग्रुप में था, तो ऑब्वियसली ये किस में आएगा 17th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, या फिर हैलोजन वाले ग्रुप में आएगा, सिंपल बोल सकते हैं। और इसका पीरियड याद होगा तो तुम ये भी बता सकते हो इसका, ये लास्ट में आया था तुम्हारा Z = 120, अब ये 180 है, ठीक है, 180 लास्ट ग्रुप है तुम्हारा, उसके बाद कौन सा ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा 1st 2nd और 3rd फिर से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो 118 इधर आने के बाद नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा 119 आएगा, फिर 120 आएगा, तो ये कौन से ग्रुप में आ गया 2nd में आ गया ना, सिंपल। और ये OG जो था ये 7th पीरियड में था, तो नेक्स्ट अगर ये डिस्कवर होता है तो ये 8th पीरियड में जाएगा और 8th पीरियड के 2nd ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें गिवन है 4f1 5d1 6s1, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसे मिले कि सबसे छोटा नंबर f फिर बड़ा d फिर s, तो समझ जाना वो f ऑर्बिटल हो सकता है, चेक कर लेना उसको। f की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी n-2, फिर n-1 में d जाएगा, n-2 f आएगा, n-1 d आएगा, फिर n में s आएगा, ठीक है। तो इसको देख लेना, इसकी जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बीच बीच में f ब्लॉक की ना वेरी करती रहती है, पूरा ये नहीं होता कि हाँ कोई ट्रेंड नहीं है फॉलो, तो इनको अलग से जब D और F ब्लॉक करेंगे उसमें कॉन्फ़िगरेशन पूरी याद करेंगे तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाना है कि कौन सा एलिमेंट है ये, ठीक है। तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।